जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। जय श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा परम जानो सुखद अनुभव। गुरुवर, आज की कल्याण धारा परम जानो सुखद अनुभव। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। ये सुखद अनुभव का मंत्र है, सुखद अनुभव का। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जब आप सुखद अनुभव में पहुंच जाएंगे तो आपका दृष्टि ही हो जाएगा कि सबके लिए अच्छा सोच रखना। समझ गए? तो परम को जो जान गया भगवान को। जी। परम मतलब बहुत बड़ी चीज, और परम को धारण करने ही से परम तत्व को लोग जानता है। जी। परम को जब धारण करता है तब वो जानता है कि परम तत्व क्या चीज है। जी। है ना? इसीलिए जो परम जानता है जी। वो हंस की तुलना उससे हो जाती है। जी। जो परम में स्थापित हो जाता है जी। उसकी तुलना हंस से हो जाता है। जी। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये परम हंस थे। जी। है ना? क्यों परम हंस थे? क्योंकि उन्होंने परम को जाना, जी। परम को समझा। है ना? और वही स्थान जो है वो सुखद का स्थान है। जी। परम। आप परम में को नहीं जाने तो सुखद अनुभव आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। और सुख किस चीज को कहते हैं, इस चीज को आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। जी। है ना? हमारे जीवन का मतलब ही है जी। कि हम परम को जी। समझें। ये जीवन का मतलब है। जी। जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब है परम को समझना। जी। है ना? आप परम को समझे नहीं, मतलब आप जीवन के मुख्य बिंदु पे आप पहुंचे ही नहीं हैं। जी। है कि नहीं? जी। परम जो है आत्मा की आवाज को परम बोला गया है। जी। परम किसको कहा गया है? आत्मा की आवाज को परम कहा गया है। आत्मा के द्वारा जो आपको अनुभूति हो रहे हैं, जी। उस चीज को जानना समझना परम का स्थान है। जी। है ना? और वो स्थान पे जब तक
ये मानव शरीर नहीं पहुंचेगा, जी तब तक सिर्फ जानेगा कि ये सही है और ये गलत है, जानेगा, लेकिन उसके अंदर में सत्य के ऊपर चलने में उसकी ताकत क्षमता नहीं रहेगी। जी क्यों नहीं रहेगी भाई? इसलिए नहीं रहेगी कि वो व्यक्ति ने परम को जाना नहीं, समझा नहीं है अभी तक, है ना। तो वो व्यक्ति जो है जानेगा ये सिर्फ कि ये गलत है और ये सही है, और जानते हुए भी वो गलत मार्ग को पकड़ करके कर्म करते हुए चलेगा, जी है ना। तो ये जो मार्ग है, जी ये मार्ग दर्शाता है कि ये परम व्यक्ति नहीं है, जी है ना। अगर परम होता तो वो तो जान रहा है कि ये गलत है और ये सही है, तो सही मार्ग को पकड़ करके चलता। जी तो वो पकड़ करके चलने वाला व्यक्ति, जी हम जब तैयार हो जाएंगे, जी है कि नहीं, तो हमारे अंदर से एक ऐसी तरंग की प्रवाह होगी, जी है ना, जो सुखद अनुभव उसमें हमें दिखेगा। जी और सुखद अनुभव का स्थान परम ही है। जी और परम क्या है? परम है कि हम जान रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है, जी है ना। तो सही के ऊपर हम अगर कर्म करते हुए चले, जी तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर में परम की बास हो गई है, हम परम को समझ गए हैं, जी है ना। और आप परम को समझ गए मतलब कि आप अंतर आत्मा के आवाज के अनुसार ही आप आगे बढ़ने लगे, अंतर आत्मा के साथ में ही हो गए, है ना। तो जब तक हम इस गुण पे स्थापित नहीं होंगे, जी तब तक सुखद अनुभव कैसे प्राप्त होगा? सुखद अनुभव तो प्राप्त होने का साधन ही एक है बस, जी और कोई साधन नहीं है। सुखद क्या चीज कहा गया है? सुख किस चीज को कहा गया है? जो आप समझ रहे हो वो सुख नहीं है। जी सुख का स्थान तो सिर्फ एक ही जगह है, परम स्थान पे। अंतर आत्मा जो कह रहा है और उसके अनुसार हम चल रहे हैं, जी ये सुखद अनुभूति वहीं पे प्राप्त होता जी है कि नहीं। और ये अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही हम लोग यहाँ इस संसार में आए हैं। जी परम को जानो और वो जो सुखद अनुभव की आपको प्राप्ति जो होगी, जी वो सुखद अनुभव और आप कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते। जी वही स्थान पे ही सुख की अनुभूति होगी आपको। जी सुख की अनुभूति सिर्फ पैसे कौड़ी घर अटारा जगह जमीन, है ना, इस चीज से बड़ा हो जाने का नाम सुखद नहीं है। जी आपके साथ दुख लगा ही लगा रहेगा, जी क्योंकि आपके पास सब चीज होते हुए भी आपको दुख घेरे रहेगा। क्यों घेरे रहेगा भाई? इसलिए घेरे रहेगा कि आपने परम को अभी तक नहीं समझ पाया है। जी तो परम का अर्थ क्या है? परम का अर्थ है कि जो हम जानते हुए भी गलती करते जाते हैं, जी है ना, तो समझ लेना चाहिए कि हम परम स्थान में नहीं हैं। जी परम स्थान तो वो होता है जब हम जानते हैं कि ये गलत है और ये सही है। जी तो हम सही मार्ग पे ही जब चलेंगे, तब हमारे अंदर में परम स्थान पे हम विराजमान होंगे जी और हमारे अंदर से एक ऐसी सुखद अनुभूति होगी जो आप कभी भी नहीं प्राप्त किए होगे, जी कभी भी नहीं प्राप्त किए होगे। सुखद अनुभूति का जो है स्थान जो है परम है। जब इस चीज को आप जानेंगे और इस चीज के ऊपर जब आप खड़ा होंगे,
तो आप क्या हो जाएंगे? परम हंस कहला जाएंगे। परम हंस कहने का अर्थ क्या है भाई? परम हंस कहने का अर्थ है कि अभी तक हम परम नहीं हैं, जो सत्य और असत्य को जानते हुए भी हम असत्य को धारण करते चले जा रहे हैं। यही कारण ये दुखित संसार का है। तो हमें इस दुखित संसार से निकलने के लिए हमें परम को धारण कर लेना होगा, है ना। और जब हम परम को धारण करेंगे तो वो तरंग सुख का अनुभूति हमारे पास आने लगेंगे, है कि नहीं। तो हम परम हंस कहलाएंगे। तो परम हंस का अर्थ होता है, हंस का अर्थ है, हंस में एक ऐसी गुण है जो पानी और दूध को अलग कर देता है। पानी को अलग कर देता है और दूध को पी जाता है। उसमें ये शक्ति है, समझ गए, वो पावर है उसमें। उसी तरह से हम मानव में वही गुण होना चाहिए। क्या कि हम जब जान रहे हैं कि ये सत्य और असत की मिलावट है, तो इसमें से हम सत्य को पी जाएंगे और असत को उस जल के माफिक हम छोड़ देंगे, अलग कर देंगे। जब एक गुण हो जाएंगे तो आप परम हंस हो जाएंगे। और परम हंस जब होंगे तो उस स्थान पे सुखद अनुभव होगा। और वो जो आपका जो सुखद अनुभव होगा, वो सुखद अनुभव इस प्रकृति के संचालन में लग जाएंगे। और पूरे ये जितने भी संसार में दुख दिख रहा है, ये दुख को मतलब शांति स्थापित करने में काम हो जाएगा। समझ गए। तो परम को जो जान गया भगवान को। हमें परम तत्व को जानना है। परम तत्व क्या चीज है? परम तत्व किस चीज को कहते हैं? परम तत्व, तत्व क्या भाई? जिसमें सिर्फ एक पॉजिटिव ताकत ही है, वो है परम तत्व। वहां निगेटिव है ही नहीं, है ना। और वो तत्व क्या है? हम जानते जा रहे हैं कि सही और एक गलत, और हम सही के ऊपर काबिज हो गए, तो हम तत्व हमारे अंदर से प्रवाहित हुआ। और वो तत्व जो है प्रवाहित, हमें एक आदर्श तैयार करने में सफल मार्ग बनेंगे। आदर्श, है कि नहीं। कहीं भी दिक्कत नाम की चीज ही नहीं। दिक्कत तो वहां होता है जहां हम सत्य और असत को जानते हुए और असत को पकड़ करके चलते रहते हैं, तो दुखद अनुभव है। लेकिन हम उसको सुखद अनुभव मान करके चल रहे हैं। यही हमारी भूल थी, क्योंकि हम परम में नहीं थे। इसलिए आज से हमें संकल्प लेना है कि हम परम बनेंगे। समझ गए। तो उस परम को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मानसिक चेतना में तत्काल जो है कल्याण को हम वास करेंगे। और वहां से जो प्रखरता जो उत्पन्न होगी, वो शांतिमय होगा, सुखद का अनुभव। इसीलिए आप भी सुखद अनुभव करिए। सिर्फ परम बन करके आप में वो गुण आ जाना चाहिए कि ये सत्य है और ये असत्य है। और जब आप सत्य के मार्ग पे आप चलने लगेंगे तो आप परम बन जाएंगे। और उस स्थान पे ही आपको सुख की अनुभूति होगी। वो अनुभूति आपको निरोग बना देगा, आपको कल्याणमय कर देगा। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, सभी लोग परम स्थिति में पहुंच करके और सुखद अनुभव करें, इसके लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।